नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन ये वीडियो एक दफ़ा मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैंने इमरान खान को जितनी भी ऑफर्स भेजी वो सब गैर हकीकत मंदाना थी। मसलन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम भेजा कि आपको हम अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको नहीं लगाते और मेरिट पे आपको फैसले होने देते हैं, और मेरिट पे आपके फैसले होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप जो है वो आराम से जाके बनी गाला बैठ जाएं, जो भी आपने अपनी मसरूफियत जारी रखनी है रखें, लेकिन आप उस तरह से एजुटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजुटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया, वो एक तो ये हो सकता है क्योंकि अली मीन गंडापुर ने वहां पे गुफ्तगू नहीं की, वो वहां से निकल आए और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल FPR के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पर। दूसरा ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, UK से, US से, और जो बाइडेन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अबू हैं और अमेरिका हमारा बाप है और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफवर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडेन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इख्तिदार हो रही है, ट्रंप जीत चुके हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को एक महसूस हो रहा हो कि अब इंटरनेशनली दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ट्रंप की कैंपेन में अपना किरदार अदा किया, ट्रंप की फैमिली तक उनकी एक्सेस है, वो ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जबर फस्तायत और बर्बरियत जो जारी है इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि इंसानी हकूक की पामालियां ना की जाएं। जिस तरह से अभी कांग्रेस के 54 मेंबरान का एक खत सामने आया और उस खत पे दफ्तर खारजा ने खबर दी साले जाफर को, साले जाफर ने खबर लगा दी, उस पे दफ्तर खारजा पर अगले दिन मुकर गया। उन्होंने कहा जी घटिया आदमी है ये, झूठ बोला है इसने, साले जाफर ने, और खुद ही भाग गया फॉरेन ऑफिस अपने बयान से। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो चीजें हो रही हैं उसकी एक हीट तो लगता है कि महसूस हो रही है। फिर जो इसकी ट्रंप की जो पुतिन के साथ एक तल्लुक है और पुतिन जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब को किस बात की सजा दी गई कि उन्होंने जो रशिया का विजिट किया था उसको इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान रशिया चला गया, हमने उसको बड़ा रोका है, अमेरिका को भी बताया गया कि फिर भी चला गया। तो ये चीजें हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो रहा हो कि इंटरनेशनली भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने जो कि यहाँ पे इतलात हुकूमत के एक सोर्स ने बताया है कि इनको ये इतला मौसूल हुई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट फोरम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 1 लाख ईमेल्स उन 50 फोरम्स को करवाएगी। तो ये आप देखें ना, ये हुकूमत इस वक्त जाहिर है जो मर्जी ओपन मतलब कैमरे पे जो मर्जी कहे, ओपनली जो मर्जी कहे, लेकिन अंदर से इनको खौफ है। जब हुकूमत खुद ये बता रही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, कि जनाब PTI 50 इंटरनेशनल फोरम्स को 1 लाख ईमेल्स करने जा रही है, तो ये जाहिर है इनके लिए परेशान कुन तो है कि अब नून लीग जिनको अब्बू कहती थी वो तो जो बाइडेन तो रहे नहीं है, तो वो रहे नहीं है, तो अब जो भी इंटरनेशनल चीज होगी तो उसका एक प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी इदारों के ऊपर। तो ये इसलिए एक ये परेशानी है। अब ये हो सकता है कि एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी महसूस हो रहा हो, दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा हो कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। फिर नून लीग के हवाले से आपने देख लिया कि कल जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत संगीन इल्जाम लगाया मियां जावेद लतीफ ने, जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, निगलेक्ट नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं आई एस्टेब्लिशमेंट से। इसका मतलब है कि उसमें कोई दमखम है जावेद लतीफ की बात में, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी उसकी तरदीद नहीं कर पा रही। फिर मरियम नवाज के हवाले से फैसल वाटर ने बताया कि चाइना उनके बयान से नाराज है। फिर IMF को जो 2 तहफुजात थे जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ गया, वो दोनों पंजाब से रिलेटेड थे कि पंजाब सरप्लस में नहीं था, खसारे में था, फिर दोनों भी करके और सरप्लस में किया गया। दूसरा कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए पैसे UAE में पंजाब ने, वो सारे मामलात हैं। फिर सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर पा रही है, ये चीजें हैं। फिर नून लीग के अपने अंदर जो इख्तिलाफात हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब यह है कि और फिर जाहिर है इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ पॉपुलर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों में घुटन बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है।
तो बावजूद इसके कि अदलिया फतह कर ली गई है याहिया अफरीदी साहब को लगा के, मनपसंद जज को लगा के, और काजी फाइज ईसा साहब आजकल बाहर ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और काजी फाइज ईसा सोर्सेज ये बताते हैं कि उन्होंने कहीं यूके में ये बात की है कि याहिया अफरीदी साहब के साथ मैं राब्ते में हूं, और काजी फाइज ईसा साहब ने ये बात यूके में की है कि याहिया अफरीदी साहब को मैंने बनवाया है और ये मेरे इंतखाब थे और मैंने ही मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को आउट करवाया है। तो काजी फाइज ईसा साहब फख्र से ये कह रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको मैंने लगवाया है, और काजी फाइज ईसा ये दावा कर रहे हैं बाहर बैठकर, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब मेरी लेगेसी लेके चलेंगे। और काजी फाइज ईसा साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए याहिया अफरीदी के दौर में मुझसे ज्यादा, मेरे दौर से ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये काजी फाइज ईसा बाहर कहते फिर रहे हैं और बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि ये समझ रहा है कि मैं चला गया हूं तो इसके लिए आसानी हो जाएगी, याहिया अफरीदी इसको बताएगा कि वो उसके साथ क्या करेगा। तो ये अगर काजी फाइज ईसा कहते फिर रहे हैं तो जाहिर है अभी तक तो फिर याहिया अफरीदी साहब ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे काजी फाइज ईसा की बात की तस्दीक हो रही है। तो ये अब है आज इस हवाले से, अब जो एपिक्स कमेटी का इजलास है उसमें पता चलेगा। हुकूमत एक पैनिक में भी है, दबाव में भी है। जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितनी भी ऑफर्स भेजी वो सब गैर हकीकत मंदाना थी। मसलन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम भेजा कि आपको हम अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको नहीं लगाते, और मेरिट पे आपको फैसले होने देते हैं, और मेरिट पे आपके फैसले होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप जो है वो आराम से जाके बनी गाला बैठ जाएं, जो भी आपने अपनी मसरूफियत जारी रखनी है रखें, लेकिन आप उस तरह से एजुटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजुटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे, और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया, वो एक तो ये हो सकता है क्योंकि अली बिन गंडापुर ने वहां पे गुफ्तगू नहीं की, वो वहां से निकल आए, और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल एफआईआर के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पर। दूसरा ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, यूके से, यूएस से, और जो बाइडेन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अबू हैं और अमेरिका हमारा बाप है, और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफवर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडेन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इख्तिदार हो रही है, ट्रंप जीत चुके हैं। नाज़रीन, आपने जो वीडियो मुलाजा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।